डॉक्टर, मेरा वेट 8 किलो बढ़ गया। क्या मैं ज़्यादा मोटी हो रही हूँ? या फिर डॉक्टर, 5th मंथ चल रहा है और अभी तक सिर्फ 2 किलो ही वेट बढ़ा है। बेबी ठीक तो है ना? अगर आप भी प्रेगनेंसी में हर विज़िट पर वेइंग मशीन देखकर टेंशन में आ जाती हैं, या घर वाले रोज़ बोलते हैं 2 लोगों का खाना खाओ, या फिर वेट कम बढ़ रहा है, बेबी वीक हो जाएगा, तो आज का वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में सबके लिए एक ही वेट गेन नॉर्मल नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में टोटल कितना वेट गेन होना चाहिए, हर मंथ कितना वेट बढ़ना नॉर्मल है, कब टेंशन लेनी चाहिए और कैसे हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत कॉमन मिथ भी बस्ट करूँगी जो ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट वुमेन सुनती है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफस्टाइल मंत्रा बाय डॉक्टर बिटिया पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेगनेंसी में वेट सिर्फ बेबी का नहीं बढ़ता। बहुत सी मदर्स सोचती हैं कि अगर 12 किलो वेट बढ़ा है तो बेबी भी 12 किलो का होगा। बिल्कुल नहीं। डिलीवरी के टाइम आपका टोटल प्रेगनेंसी वेट अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारी वजहों से बढ़ जाता है। पहला, बेबी का वज़न, दूसरा प्लेसेंटा का वज़न, तीसरा एमनियोटिक फ्लूइड का वज़न, चौथा बच्चेदानी का भी वज़न बढ़ जाता है, पांचवा ब्रेस्ट के टिश्यू का वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड का वॉल्यूम लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है और एनर्जी रिजर्व के लिए फैट स्टोरेज भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका बॉडी वेट बढ़ा देती हैं और इसीलिए प्रेगनेंसी में वेट गेन एक नॉर्मल और ज़रूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत कम वेट गेन भी प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है। सो बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट कि कितना वेट गेन नॉर्मल है। तो नॉर्मल वेट गेन आपके प्रेगनेंसी से पहले वाले बीएमआई पर डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी से पहले बीएमआई 18.5 से कम था, अगर आप मतलब अंडर वेट थे, तो टोटल वेट गेन 12.5 से 18 केजी। अगर BMI 18.5 से 24.9 था, यानी आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में थे, तो टोटल वेट गेन होना चाहिए 11.5 से 16 केजी। यही रेंज सबसे ज़्यादा विमेन के लिए अप्लाई होती है। और अगर आप ओवरवेट थे, मतलब अगर आपका BMI 25 से 29.9 था, तो रिकमेंडेड वेट गेन होता है 7 से 11.5 केजी। और अगर BMI 30 या उससे ज़्यादा था, तो रिकमेंडेड वेट गेन है 5 से 9 केजी। यानी जितना ज़्यादा प्री प्रेगनेंसी वेट होगा, उतना कम एडिशनल वेट गेन रिकमेंड किया जाता है। ये रिकमेंडेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और ACOG गाइडलाइंस पर बेस्ड है। अब सवाल आता है कि हर मंथ कितना वेट गेन बढ़ना नॉर्मल है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहली तिमाही में, नोज़िया और वॉमिटिंग की वजह से बहुत सी विमेन का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता। कोई बात नहीं है। नॉर्मल वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 0.5 से 2 केजी। ये नॉर्मल रेंज है। इसके बाद चलें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो अगर प्री प्रेगनेंसी BMI नॉर्मल था, तो एवरेज वेट गेन होना है लगभग 0.4 से 0.5 केजी पर वीक, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 केजी पर मंथ। लेकिन याद रखिए, हर वीक एग्जैक्टली सेम वेट बढ़ना ज़रूरी नहीं। अब बात करें कि वेट कम या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अगर आपका वेट गेन बहुत ही कम हो रहा है, तो इससे बेबी एक्सपेक्टेड साइज़ से छोटे रहने का रिस्क बढ़ जाता है, बेबी का वज़न कम होने के रिस्क बढ़ जाते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क, हाई BP का रिस्क और डिफ़िकल्ट डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं।
इसलिए टारगेट सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं बल्कि हेल्दी वेट गेन होना चाहिए। सो हेल्दी वेट गेन करना कैसे है? तो हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करें, जैसे दाल, पनीर, दूध, दही, अंडे या फिश या चिकन अगर आप खाते हैं तो। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और सीड्स भी इंक्लूड करें। इसके अलावा पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएं और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी सेफ फिज़िकल एक्टिविटी और वॉकिंग कंटिन्यू रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना नहीं खाना होता। 2 लोगों के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगभग 340 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज पर डे और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 450 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है, ना कि डबल खाने की। तो एक ये मिथ बहुत सुना है कि प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ही हेल्दी बेबी होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हेल्दी बेबी का रिलेशन वेट गेन से नहीं होता। इसमें आपको बैलेंस न्यूट्रिशन, बेबी की ग्रोथ, स्कैन्स, प्लेसेंटा और ओवरऑल मैटरनल हेल्थ से फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ब्लाइंडली वेट बढ़ाने की कोशिश कभी मत करिए। एक बार रिकैप करते हैं, सबके लिए वेट गेन अलग होता है पहली बात तो। इसके अलावा ये आपके प्री प्रेगनेंसी BMI पर डिपेंड करता है। नॉर्मल BMI वाली वीमेन में जनरली 11.5 से 16 kg तक टोटल वेट गेन एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्दी डाइट, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स और बेबी की ग्रोथ। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।